जय किसान जय जवान। मैं फूल सिंह, ग्राम पाड़रखेड़ी, रघुगढ़, गुना, मध्य प्रदेश से। मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं किसान आंदोलन का समर्थन करता हूँ। क्यों करता हूँ? मैं किसी के बातों में नहीं कर रहा हूँ, ना किसी राजनीतिक दबाव में कर रहा हूँ। मुझे पता है किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तीनों कृषि कानून पढ़े हैं। जो कृषि कानून तीनों हैं वो बहुत गलत है। ये कृषि कानून तीनों से किसान को फ़ायदा नहीं होगा। आप भी समझदार हो, आप भी ये किसान बिलों को अच्छे से पढ़ो, स्टडी करो, समझो और फिर इसके बाद फैसला लो। मेरे कहने से भी आप फैसला मत लो कि ये कृषि कानून गलत है, ख़राब है। हो सकता है आपको अच्छे लग रहे हो, तो क्यों लग रहे हैं इसका कारण भी है, क्योंकि आप उस तीनों कृषि कानूनों को समझ नहीं रहे हो। आप सिर्फ मोदी जी और जो भी आप पार्टी को सपोर्ट करते हो, तो उसको आप बिल्कुल इस टाइप से सपोर्ट कर रहे हो कि आप कोई गलत दिख ही नहीं रहा है आपको। उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। अगर मोदी जी अगर तीनों कृषि कानूनों में गलतियां सुधार दें, या फिर मेरे हिसाब से तो ये तीनों किसान कानून रद्द करना चाहिए और इनकी जगह ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे कि किसानों का एक्चुअल में भला होगा। अगर आप चाहते हो कि किसान का एक्चुअल में भला हो तो प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखें। मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि मेरा वीडियो फेमस करो, वायरल करो। मेरा उद्देश्य ये है आपको एक्चुअल हकीकत समझाने वाला हूँ मैं आज, कि किसान क्यों विरोध कर रहा है, क्या है इस बिल में। तो सबसे पहले तो तीनों बिल को जानो, आप समझो, और मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ क्या तीनों बिल है वो। सबसे पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। ठीक है, ये क्या है? मतलब कि कुल मिला के बात की जाए तो मंडियों के अलावा भी आप बाहर व्यापारियों को अपना अनाज बेच सकते हो, और व्यापारी बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना उसके आराम से आपसे अनाज खरीद लेगा। मतलब कि कुल मिला के मोदी जी ये बोल रहे हैं, मोदी जी नहीं बोल रहा, पीएम नरेंद्र मोदी जी ये बोल रहे हैं कि किसानों को हम दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं बेचने का। तो पहली बात तो यह कि आप मंडियों में ही प्रॉपर तरीके से किसान से सही कीमत में अनाज नहीं खरीद रहे हो। पहले तो वो ठीक करना चाहिए था आपको। और आप ये दूसरा ऑप्शन दे रहे हो, ठीक है ऑप्शन दे रहे हो, बट आप एमएसपी को एक कानून बना दो। आपका ये कानून सही रहेगा, फर्स्ट वाला कानून। इसका हम समर्थन करेंगे और किसान भी समर्थन करेंगे मेरे हिसाब से लगभग लगभग। इसको आप एक ऐसा कानून बना दो कि एमएसपी से नीचे अगर कोई ख़रीदेगा तो उसको 5 साल की या 6 साल की या 3 साल की जेल होगी, और दंड भी मिलेगा, और उसको जुर्माना के तौर पे जो भी है 50,000 या 1 लाख जो भी है XYZ, आप वो रख सकते हो जुर्माना। इससे क्या होगा कि एमएसपी से नीचे कोई ख़रीदेगा ही नहीं और किसान को आराम से एमएसपी पे बेचेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसान की फ़सल ख़राब हो गई तो फिर भी वो एमएसपी पे ख़रीदेगा, मतलब उसकी फ़सल कमज़ोर हुई, मंदी हुई, तो ऐसा है, उस पर एक सोच विचार के एक ऐसा रखो कि भाई आपकी 50% अगर फ़सल ख़राब है तो उसके हिसाब से आप वो उसके हिसाब से पैसा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन फ़सल एक्चुअल में ख़राब होनी चाहिए तभी। ठीक है, एमएसपी से थोड़ा नीचे ख़रीद लो, तो उसके लिए 50% वाली अलग, मतलब मान लो 50% फ़सल ख़राब है तो 50% उसको फ़सल का दाम दे दो। ठीक है, अगर 50% से थोड़ी अच्छी फ़सल है तो उसको 75% के हिसाब से पैसे दे दो। किसान एक्चुअल में बहुत मेहनत करता है यार। आप किसान के बच्चे हो तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, लेकिन जो किसान का बच्चा नहीं है, जिसने कभी खेती किसानी नहीं देखी है, उसको ये लग रहा है ये किसान कानून बहुत अच्छे हैं, हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई मोदी जी का कोई विरोध नहीं कर रहा है, पर ये गलत कानून इनका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप एक गलत फहमी निकाल दो कि हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। भाई ये पार्टी मार्टी को सपोर्ट करना बंद करो और एक अच्छे स्वतंत्र वोटर बनो, जिससे कि देश का भला हो। हम किसी पार्टी के गुलाम नेता मत बनो। ठीक है, किसी भी नेता के गुलाम मत बनो, और बनना है तो एक स्वतंत्र वोटर बनो और जो अच्छा काम करे उसको वोट दो। ठीक है, अब दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसके अंतर्गत क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत अपना किसान बंधुआ बन जाएगा उसका। कैसे बन जाएगा? मान लो उसकी फ़सल ख़राब हुई तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किया उसने कि भाई मैं आपकी फ़सल नहीं खरीदूंगा, हालांकि मोदी ने बोल दिया कि तब वो फ़सल खरीदेगा, तब भी उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन उसकी फ़सल उतनी निकली ही नहीं है तो फिर वो कैसे खरीदेगा?
तो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत गलत है। इसमें क्या है, किसान बंध जाएगा उससे, ठीक है, और उसी को फसल बेचेगा, मतलब मंडियों में फिर बेचेगा ही नहीं, मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी फिर, कि तो कॉन्ट्रैक्ट इससे कर लिया, इसको ही बेचना है फिर तो यही एक एमएसपी बना दो कि इस एमएसपी बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इतने में ख़रीदना ही पड़ेगा, ठीक है। और पता चले लास्ट टाइम पे वो मुकर जाए और उसकी फसल ना ले, बोले मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं लूँगा आपकी फसल, तो फिर वो किसान क्या करेगा जब मंडियाँ ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। मतलब ऑप्शन रहना चाहिए, कुल मिला के ये है। मंडियाँ भी रखो, आप व्यापारियों को भी बोलो आप ठीक है ख़रीदो, लेकिन एक उसकी फ़िक्स कर दो प्राइस कि भैया इतना इतना। ऐसे बाहर मार्केट में बिस्किट की प्राइस फ़िक्स है, जबकि वो किसान के ही गेहूँ का बना हुआ बिस्किट होता है, लेकिन उसकी प्राइस फ़िक्स रहती है व्यापारियों के द्वारा, जो भी उसको बनाता है फैक्ट्री में। तो ऐसे ही किसान भी एक उसकी फसल की कीमत खुद तय क्यों नहीं कर सकता है, ठीक है, उसको कीमत तय करने का ऑप्शन दो, मौका दो। और इसमें अगर प्रॉब्लम हुई तो एसडीएम लेवल तक शिकायत कर सकता है। आप एसडीएम लेवल तक शिकायत करेगा तो आप देखिए एसडीएम क्या रिएक्शन लेगा, क्या नहीं लेगा, कोई पता नहीं। तो एसडीएम तक गई बात। अब मान लो एसडीएम उसके व्यापारी का पहचान वाला निकला, तो उसने उसको थोड़े बहुत पैसे दिए, और किसान को तो वैसे भोला भाला रहता है किसान तो बेचारा, तो किसान तो चला जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा हाथ जोड़ के, हाँ साहब ठीक है। तो मतलब एसडीएम लेवल तक, और वो आगे कोर्ट तक नहीं जा पाएगा, वहीं पे किसान का मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। तो ये एक गड़बड़ है, ठीक है। अब आता है तीसरा कानून, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, ठीक है। ये मतलब 1955 में एक अधिनियम लाया गया था, उसको ख़त्म करके क्या किया जा रहा है कि कितना भी भंडारण किया जा सकता है, कितना भी स्टोरेज रखा जा सकता है। तो इसमें क्या क्या है देखो, अनाज है, दाल है, तिलहन है, खाद्य अन्न है, प्याज है, आलू है, जैसी ये अन्य बहुत सारी सब्जियां हैं, अनाज है, तो इनको क्या कि काफ़ी स्टोरेज कर सकते हैं, और इन पे कोई जुर्माना नहीं रहेगा, अनलिमिटेड स्टोरेज। अब इससे क्या होगा, काला बाज़ारी बढ़ेगी। ये चीज़ थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, आपके पास दिमाग है, आप पढ़े लिखे हो, फिर भी आप ऐसी चीज़ का समर्थन कर रहे हो। भाई ये चीज़ का समर्थन मत करो, ये गलत है, इसका विरोध करो। मोदी जी से कहो, प्रधानमंत्री जी से कहो, सब मिलके भैया हमारे प्रिय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप ये कानून क्यों ला रहे हो? ये उद्योगपतियों का फ़ायदा, इससे किसान स्टोरेज करके नहीं रख सकता फसल को, क्योंकि किसान के पास स्टोरेज नहीं है। खासकर छोटे किसान, 5 बीघा 10 बीघा, ये वाले किसान स्टोरेज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर स्टोरेज करके रखेंगे तो फिर अगली फसल जो लगाएगा किसान, उसका पैसा कहाँ से आएगा? उसके बच्चों को पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है, उसका पैसा कहाँ से आएगा? जो डेली का उसका खर्च चलता है, उसका पैसा कहाँ से आएगा? वैसे भी किसान कर्ज ले लेके खर्चा चलाता है। उसके घर में अगर कोई रोज़गार कर रहा है, उसका बच्चा या कोई, तो फिर वो खर्च चला लेगा। अगर जिस घर में रोज़गार नहीं कर रहा है, बस किसान उस पर डिपेंड है, खेती पे, तो सोचो उसकी हालत क्या होती होगी। आज एक 10,000 12,000 कमाने वाले की पूछो उसकी हालत कैसी है, घर का बजट कैसा है। और ये पता है किसान जो कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, जो इन कानूनों का विरोध कर रहा है, उससे किसान का ही फ़ायदा नहीं है। तुम सोच रहे हो बस किसान अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, किसान तुम्हारे फ़ायदे के लिए भी कर रहा है। इससे तुम्हारे घर का बजट बिगड़ेगा, समझे? तो इस चीज़ को समझो यार, क्यों फोकट में ऐसे काले कानूनों का समर्थन कर रहे हो तुम? मैं किसी को ज्ञान देने नहीं आया हूँ, बस ये बताने आया हूँ एक्चुअल हकीकत क्या है। किसान बहुत मेहनत करता है। अभी मैं मेरे खेत पे ही आया हूँ, देखो यहाँ पे गेहूँ की फसल लगी हुई है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट वाले कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। तो और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जो दिल्ली बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, तो भैया कौन है? उनको कभी तुम पाकिस्तानी बोल रहे हो, कहीं खालिस्तानी बोल रहे हो। अभी किसी ने क्या, बहुत से लोगों ने फेसबुक पे डाला था कि ये तो दिल्ली दंगे में जो दंगा हुआ था अ, उसके जो वो थे, क्या बोले, दंगा कराने वाले, उनका समर्थन कर रहे हैं। इमाम कौन है वो, उसका पोस्टर लहरा रहे हैं, उसको रिहा करो, ये उसको रिहा करो। भाई वो पता है कब का वीडियो, कब का वो फ़ोटो है? वो आज से
काफ़ी पुराना फ़ोटो है, आप न्यूज़ में देख लेना, दैनिक भास्कर न्यूज़ में अभी मैं आपको इस वीडियो में भी डाल दूँगा, देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। और मेरी फेसबुक पे जाके उस पर भी डाला हुआ है मैंने, और दैनिक भास्कर पेज न्यूज़ छान लेना, और भी न्यूज़ों में आया है, वो फर्जी है, फ्रॉड है, उन्होंने छानबीन की है, ठीक है। तो किसी भी ऐसी चीज़ों से उनका समर्थन नहीं करता है किसान। किसान अपने हक के लिए और आपके हक के लिए लड़ रहा है, तो उसका समर्थन करो, ठीक है। उसे आतंकवादी, खालिस्तानी और ऐसी ऐसी गालियाँ से मत दो यार, प्लीज़। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप किसानों का समर्थन करो, और अच्छे कानून लाने के लिए मोदी से बोलो कि भाई एमएसपी को कानून बना दो और सबको फ़ायदा हो, किसानों को ऐसा कुछ कानून बनाए। और बनाना ही है तो यार, किसानों को खेती करने के लिए बड़ी दिक्कत आती है, खेतों तक रास्ता नहीं होता है, तो उनके लिए अच्छे रास्ते की व्यवस्था करो, रोड डलवा दो, जिससे कि आसानी से ट्रैक्टर ट्रॉली ला सके, जा सके। और पेट्रोल डीजल बहुत महंगा होता जा रहा है, उस पर भी बात करो। डीजल, खासकर डीजल महंगा कर रहे हो, अब डीजल इंजन से बहुत से किसान खेती करते हैं, तो उनके लिए सब्सिडी लाने की कोई व्यवस्था करो, जिससे किसान को कम कीमत पे, पेट्रोल पंप पे ही कम कीमत पे मिल जाए। आप पेट्रोल पंप वाले को दे दो एक, नहीं तो फिर आप फिक्स कर दो किसानों को भाई इतने में देना है, उनको टैक्स में छूट दे दो पेट्रोल पंप वालों को, सीधी बात। इससे काला बाजारी नहीं होगी। आप सोचते हो कि हर कोई ले जाएगा ऐसे? जो किसान है, किसान का कार्ड दिखाएगा और उसको पेट्रोल डीजल दिया जाएगा, और वो एक्चुअल में यूज़ कर रहा है किसान, ठीक है। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, हाँ लाइट चल जाए। अभी भी खेतों पे क्या है कि दिन में लाइट नहीं दे रहे हैं, रात में लाइट दे रहे हैं। किसान रात को आता है, नंगे पैर खेत में घुसता है, और सोचो कितने जहरीले क्या क्या रहते हैं यार। किसान बहुत भयंकर होता है। कभी आओ खेतों पे देखो यार, तुम तो वहाँ बैठे हो शहरों में, बस बातें आ रही हैं, हाँ मोदी जी सही कानून लाए हैं, ये है, किसान झूठ बोल रहा है, किसान तो पागल बना रहा है, किसान क्यों आंदोलन कर रहा है? किसान आंदोलन इसलिए कर रहा है, ठीक है। थोड़ी बुद्धि लगाओ, खेतों तक आओ, पता चलेगा खेत पे आने में कितनी प्रॉब्लम होती है। नदी, नाले, झाड़, सबको पार करके आना पड़ता है। कभी रात में आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बहुत ठंड कितनी लग रही है पता है? भयंकर ठंड लगती है। तो किसान ऐसी ठंड में यहाँ पे सोता है खेतों में ही, हर कहीं नदी में, ठीक है। नदी, कुएं के पास में, कभी भी कुछ हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए किसान आंदोलन का समर्थन करो, और हो सके तो इन काले कानून का विरोध करो और अच्छे कानून लाओ, हम उनका समर्थन करेंगे। आपका कोई विरोध नहीं कर रहा है मोदी जी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री से, कि आप प्लीज़ किसानों के लिए अच्छा कानून लाएं, तो हम उसका समर्थन करेंगे, और सभी किसान, भारत के किसान समर्थन करेंगे। और पंजाब, हरियाणा के किसान विरोध नहीं कर रहे हैं इस कानून का, ये मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैं। और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी लोगों ने रैली कर चुके हैं, विरोध कर चुके हैं। तो आप प्लीज़ ये भी ना समझे कि भाई बस एक ही जगह के बंदे विरोध कर रहे हैं, सभी साथ में हैं, किसानों के साथ में। और किसानों की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ये एक बात समझ लो। बहुत से लोग, बेवकूफ़ लोग बैठे हैं जो अंधभक्त हैं, ठीक है। वो बोल रहे हैं भाई ये वो जाति का है, ये वो धर्म के लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई किसान की सबसे पहले कोई जाति नहीं होती है, वो सबको अन्न खिलाता है, वो अन्नदाता है, ठीक है। ये समझ लो। और बाकी जय किसान, जय जवान।